ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। स्वागत है आप सभी लोगों का भारत कुलम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 50 डे 50 मैराथन के तहत आज आपकी क्लास नंबर 15 है और जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज क्वेश्चनों पे। परसेंटेज के दो पार्ट्स होने वाले हैं क्लास नंबर 15 में और 16 में। इन दो क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट परसेंट पढ़ा दूंगा, जो कि आपसे रेलवे एनटीपीसी के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है। तो देखें भाई, परसेंटेज छोटा सा कंसेप्ट समझें, फिर हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चनों पे। बड़े ध्यान से बात सुनना, मेरी छोटी सी बात है भाई, और बड़े ध्यान से बात समझना। देखो, जहां तक मेरा मानना है, हम लोग प्रतिशत की बात कर रहे हैं, और जहां तक मेरा मानना है YouTube पर आपको प्रतिशत पढ़ाई जाती है और पढ़ाते हैं आपको फ्रैक्शन बेस, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं छोटा सा एग्जांपल लेके, वहां आपको पढ़ाई जाती है कि भाई 20% का वैल्यू क्या होता है। तो आपसे बोला जाता है 20% का मतलब होता है 20/100, 20 से कम 20 और 20×5 100, मतलब कितना बनता है 1/5। तो 1/5 होता है। अब फ्रैक्शन बेस आपको पढ़ाई जाती है, फ्रैक्शन बेस अच्छी बात है, पढ़ो उससे लेकिन जो कैलकुलेशन हल्का सा आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका चैप्टर परसेंटेज है उसे आप फ्रैक्शन से ही करें, उसे आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी हल्की सी बात सुनना, जहां तक मेरा मानना है, तो मैं कहता हूं हमेशा कि कोई भी वस्तु हो वो हमेशा कितना होता है 100% होता है। कोई भी वस्तु हमेशा कितना होता है 100% होता है। अगर इसमें वृद्धि होगी तो 100 से ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस कर दो, और अगर कमी होगी तो 100 माइनस कर दो भाई, 100 माइनस कर दो, है ना। अगर वृद्धि है तो 100 से ऊपर हो जाएगा और कमी है तो 100 से कम हो जाएगा। तो मैं इसको इतना सा मानता हूं भाई, हर चीज क्या होती है मेरी 100% होती है। वृद्धि होगी तो 100 से ऊपर जाएगा, कमी होगी तो 100 से कम जाएगा। ऊपर से मैं एक और चीज मानता हूं कि परसेंट का मतलब हमेशा होता है 1/100। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा है 30%, इसका मतलब है 30/100। इसका मतलब क्या है 30/100। तो मैं यही मानता हूं कि अगर कहीं परसेंट है तो उसका मतलब होता है आपका बटा 100। हाँ, कुछ फ्रैक्शन होते हैं जहां आपको उनको याद रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि मान लो कहीं आपको दिया 33 सही 1/3%, तो इसको आप कन्वर्ट ना करें, इसको सीधा ध्यान रखें। इसका मतलब क्या होता है 1/3। कितना होता है 1/3। दूसरा होता है 16 सही 2/3%, इसको भी याद रखें। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/6 होता है। तीसरा होता है 12 सही 1/2%, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/8 होता है ना, 1/8 होता है। और बताऊं मैं आपको तो एक होता है आपका 9 सही 1/11%, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/11 होता है। क्लियर है, इसका मतलब क्या होता है 1/11। एक होता है 11 सही 1/9%, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/9 होता है। एक और फेमस परसेंट है आपका 66 सही 2/3%, तो इसका मतलब क्या होता है 2/3 होता है। तो ये परसेंटेज कुछ होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, ये मोटे मोटे परसेंटेज मैंने आपको बता दिए। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। बड़े सिंपल क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं भाई, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आज क्लास के अंतर्गत, लेकिन जो इसका लेवल बढ़ेगा क्लास नंबर 2 में बढ़ जाएगा, और जहां तक आपकी औकात है रेलवे की वहां तक हम उसकी बात कर लेंगे। क्वेश्चन है आपका एक संख्या के 48%। भाई एक संख्या उसको कितना निकालो 48%, और उसी संख्या कितना निकालो 38%। दो एक संख्या है उसका 48% और उसका 38%, तो के मध्य का अंतर कितना है 354। उस संख्या का 58% ज्ञात करें। उस संख्या का 58% ज्ञात करें। बड़े ध्यान से बात सुनना। देखो, उन्होंने बोला एक संख्या है, पहले x बोल दूं, एक संख्या x है, उसका कितना निकालो 48%, तो 48/100।
फिर एक संख्या वही x है, उसका ही कितना निकालना है 38/100, और इन दोनों का अंतर कितना है 354 है भाई, है ना। तो आप कहोगे सर यहां से x कॉमन आ गया, क्या बचेगा 48/100 माइनस 38/100, ओके। तो ये बनेगा आपका 354। तो आप कहोगे 48 में से 38 गया, कितना बचेगा 10/100, ये गया भाई, सामने कितना आएगा 354। तो आप कहेंगे x का वैल्यू क्या होगा, तो वो आएगा आपका 354 इंटू 10। मैं इतना ही करूंगा भाई, गुणा नहीं करूंगा, क्लियर है। अब पूछा है इस संख्या कितना परसेंट, 58%। तो आप कहोगे संख्या क्या है 354 इंटू 10, और इसका कितना परसेंट 58%, ये गया भाई, क्लियर है। आप कहोगे सब 354 है और 58 है, गुणा करने पे क्या आएगा 8 4 32, तो लास्ट अंक 2 होगा। लास्ट अंक क्या होगा भाई 2 होगा। ऊपर से जो पॉइंट आएगा वो एक अंक के बाद आएगा भाई, क्योंकि बटे में कितना है 10। तो आप कहोगे लास्ट अंक 2 किस में है भाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। गुणा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझ में आ गई होगी, अगर एक संख्या का ही 48 लूं और एक का ही 38 लूं, है ना, और उनका डिफरेंस बोला तो सीधा परसेंट का डिफरेंस देख लो, वही होता है आपका। देखो कितना आया था 10 ही आया था भाई, तो हम कह सकते हैं इनका डिफरेंस कितना है 10% है। कितना है भाई 10%। तो जो वैल्यू दिया है वो किसका दिया है 10% का दिया है। 10% का वैल्यू कितना दिया है 354 दिया, ओके भाई। 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 354 बटे में कितना आएगा 10 आएगा। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे किसका निकालना 58% का, तो इधर भी 58 का इंटू यहां भी 58 का, तो 58% का वैल्यू क्या होगा, वो होगा 354 बटा 10 इंटू 58। देखो भाई ये स्टेप बन गई आपकी, बस 8 4 32, लास्ट वाला अंक 2, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर है। अब बड़े ध्यान से बात सुनना। जिससे मान लो मैंने लिखा है कहीं पे कि 1480, कितना है भाई 1480, क्लियर है कि 1480, इसका A% और कितना B%, इसका A% और कितना B% किसके बराबर होगा। तो बड़े ध्यान से बात सुनना, 1480 क्या बोला है A%, मतलब A% क्या होगा। तो भाई आप कहोगे भाई इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई A का आधा कर दो और B का दुगना कर दो, इसके बराबर हो सकता है। दूसरा 1480 किसके बराबर भैया B का दुगना, A का दुगना कर दो और B का आधा कर दो, भाई इसके बराबर भी हो सकता है। मतलब जितने का यहां भाग दिया उतने का यहां गुणा कर लो, तो फिर भी क्या होंगे बराबर होंगे भाई। क्यों होंगे, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा A और B। स्पष्ट बात है भाई, आपको क्लियर है मेरी बात। अब यहां देखो, मतलब A का आधा और B का दुगना, तो A कितना है 16, 16 का आधा 8, B कितना है 19, 19 का दुगना 38, तो आंसर क्या होगा 8 और 38 वाला, ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी पूरी तरीके से, स्पष्ट है भाई बात सबको। जल्दी स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के, भाई कोई संख्या है, किसी संख्या के 3/4, भाई 3/4 उस संख्या का, 7/17 उस संख्या का 7/17 और उस संख्या का 2/5, भाई कितना है 84 है। कितना है भाई 84। पूछा है उस संख्या का 40% कितना होगा, वो संख्या का 40% कितना होगा। बड़े ध्यान से बात सुनो, देखो इन सबको बराबर के वहां ले जाऊंगा मैं, तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 5/3, ये 17/7 और ये आएगा 5/2। अब भाई ये तो आ जाएगा मेरा क्या संख्या आ जाएगा, लेकिन कितना निकालना 40%, तो इसका भाई क्या निकाल लो 40%, या सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है 0 0, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2 से 2 गया, 5 से 5 गया। अब जो कट रहा है वो काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 7 एकम 7, 7 चौके 28। देखो
4 पंजा 20 और 20 इंटू 17 मतलब आएगा 340। तो आप कहेंगे इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 340। सबको मेरी बात स्पष्ट होगी भाई? कोई समस्या किसी को? यहां मैंने आपको चीजें बिल्कुल एक लाइन में जमा के बता दी भाई, ऐसे आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दो संख्याएं a और b, एक तीसरी संख्या c से, मतलब संख्याएं कितनी है? 3 है, a b और क्या है c। दो संख्याएं a b, एक तीसरी संख्या c से 15% और 32% कम है। मतलब अगर c मेरी 100 है तो a कितने का? 15%। मैंने कहा 100 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 85। और b कितनी है? 32 कम, तो 100 माइनस 32 कितना बचेगा? 68। अब बोला है संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है? संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है? अब बड़े ध्यान से बात सुनना, b a से कितने प्रतिशत कम है? दो शब्द याद रखना, या तो कहीं पूछेगा कम या कहीं पूछेगा वृद्धि। क्लियर है कि नहीं? अब बड़े ध्यान से बात सुनना, इन दोनों की बात मैं आपको बताता हूं कि इनमें क्या ध्यान रखना। आपको ध्यान से बात सुनना, बोला है b a से कितने प्रतिशत कम। पहले चेक कर लो कितना कम है। तो यहां से यहां तक कितना कम भाई? 17 है। कितना कम भाई? 17। तो कम कितना है भाई? 17 है। और किससे कम है? तो आप कहोगे भाई किससे कम है? a से कम है। तो याद रखना जब भी कम बोला हो तो बटे में हमेशा बड़ी संख्या को लाना है। जिन दो संख्याओं की बात चल रही है उनमें से बड़ी लेके आना है बटे के अंदर। और जब भी अधिक बोला हो, वृद्धि बोला हो, तो बटे हमेशा क्या लाना? छोटी संख्या लाना। कोई छोटी होगी तभी तो वृद्धि होगी और बड़ी होगी तभी तो कमी होगी। क्लियर है भाई कि नहीं? तो बड़ी वाली यहां क्या है? 85। तो भाई कितना है? 85। और इंटू क्या हो जाएगा? 100। 17 एकम 17, 17 5 85, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0। तो कितना कम भाई? वो उससे 20%। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। भाई मेरी बात आपको स्पष्ट होगी? बड़े शानदार तरीके से स्पष्ट मैं आपको चीजें कर रहा हूं। कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल को भारत कलम अकेडमी गुना के नाम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका। अगला क्वेश्चन है यदि a का 15% b के 18% के बराबर। भाई a का 15%, तो a का 15% भाई किसके बराबर है? तो बराबर है b के 18% के। ठीक है भाई, ये देखो 100 से 100 गया। देखो a को यहीं रहने दो, b कहां आएगा? बटे में। सामने आएगा 18 और बटे में क्या आएगा? 15। 3 6 18 और 3 5 15। अब आगे बोला है b का कितने प्रतिशत a के 20% के बराबर। b का कितना प्रतिशत a के किसके बराबर? 20% के। तो b कितना है भाई? 5 है। तो मैंने माना 5 का कितना परसेंट भाई? x%। a के भाई किसके बराबर है? a के 20% के बराबर है। ओके भाई किसके बराबर? 20% के बराबर। a का b का x% किसके बराबर है? a के 5% के बराबर भाई। चलो देखते हैं भाई, ये 100 से 100 गया। ठीक है, 5 एकम 5, सॉरी a का मान तो यहां रखने भूल गया। a का मान कितना है भाई आपका? a के बोला है ना, तो a का मान कितना है? 6। चलो 6, तो 5 एकम 5, 5 4 20, तो 6 4 कितना होगा? 24। तो x माना था, तो x का मान कितना है? 24। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई स्पष्ट होगी? कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट्स करें भाई, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो? देखो अगर किसी व्यक्ति के वेतन में वृद्धि भी हो रही है और कमी भी हो रही है, क्या हो रही है? वृद्धि भी और कमी भी, तो याद रखना वहां हमेशा कमी ही होगी। और उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, कमी बराबर आपका होगा x² अपॉन 100। कितना होगा? x² अपॉन 100। कितनी वृद्धि कमी भाई? 15, तो 15 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? 100। तो 15 का स्क्वायर 225 अपॉन आ गया 100, तो आपका आएगा 2.25 की कमी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा 2.25। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? याद रखना इस बात को भाई, क्या होगा? 2.25 की कमी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखें अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है, एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20 कमी हुई और फिर 10 वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात करें। अरे भाई लोगों, यहां दो चीजें हैं, दो, एक बार कमी और एक बार क्या है, वृद्धि है, और दोनों अलग अलग है। दोनों कैसी हैं, अलग अलग है। अगर दो बार दिया हो वृद्धि और कमी, एक बार वृद्धि एक बार कमी, या फिर दोनों बार कमी कमी या फिर दोनों बार वृद्धि वृद्धि, तो आपको ये लगाना, इसे बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। क्या लगाना है आपको कि a प्लस बी और ab अपॉन 100। अब जो कमी वाला है उसकी वैल्यू आपको माइनस में लेना है, और जो वृद्धि वाला उसकी वैल्यू आपको प्लस में लेना है। देखो ध्यान से, ये कितनी कमी है, 20%, तो a का मान क्या आएगा, -20। फिर वृद्धि कितनी है, 10, तो ये 10 हो जाएगा। अब a का मान क्या होगा, -20, और ये क्या हो जाएगा, 10, और बटे में कितना आएगा, 100। ये गया भैया, तो ये बनेगा आपका -20 + 10, और क्या आएगा, -2। -20 - 2 क्या बनेगा, -22 + 10, तो क्या बनेगा, -12। तो माइनस का आया मतलब क्या है, कमी। तो कितनी कमी है साहब, 12 की कमी है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो जब भी ये प्रश्न मिलेगा, इसको आप किससे करोगे, सक्सेसिव मेथड से करोगे। जल्दी आ जाएगा भाई, टाइम पास ना करने का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका कि यदि किसी चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर भाई कितनी हो गई, 15 किलोग्राम, मतलब यहां से यहां तक खपत कितनी बढ़ गई, 3। क्लियर है। अब आगे बोला है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था कमी है तो नीचे बड़ा आएगा, वृद्धि है तो नीचे छोटा आएगा भाई। अब देखो 12 15 में छोटा कौन सा है, 12 है, तो बटे 12 आएगा, और इंटू क्या करना है आपको, 100 करना है। 3 एकम 3, 3 4 12, 4 एकम 4, ये बनेगा 25। तो आप कहेंगे ऐसे कितना परिवर्तन है, कितनी वृद्धि है, 25% की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, जिससे मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है यदि पहली संख्या का 40%, भाई पहली संख्या कितना परसेंट, 40%। पहली संख्या का 40% कितना है, 12 है, और दूसरी संख्या का 50% कितना है, 24 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। स्पष्ट बात, देखो बड़े ध्यान से। बोला है पहली संख्या कितना परसेंट, 40%, भाई कितना है, 12 है, ठीक है। फिर बोला है दूसरी संख्या का भाई कितना परसेंट, 50%, भाई कितना है उनका, 24 है, यही बोला है। अब बताओ आपको संख्या निकालना आवश्यक है क्या, नहीं आवश्यक भाई। तो एक काम करें, ये पहला है ये दूसरा है, भाग दे लो, अनुपात आ जाएगा। चलो भाग देते। यहां देखो, अगर मैं इन दोनों का भाग दूं, यही लगा लो बटे, यार इधर ही लगा लो। देखो 100 से 100 गया, क्लियर है कि नहीं। ये 0 0, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। चलो क्या बचेगा आपका, पहली इंटू 4 और दूसरी इंटू 5, और सामने आएगा आपका 1/2। इंटू कर लें भाई, देखो त्रियक गुणा करोगे, देखो ये पहली बटे दूसरी। अब यहां ध्यान से देखना भाई, 5 का इंटू 1 में 5 एकम 5, और 4 का 2 में 4 दूनी 8। रेशो कितना आएगा, 5 और 8। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, समझ में आ रही है अच्छे से बात। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। और भाई देखो आजकल क्या, कल भाई हैप्पी न्यू ईयर है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में न्यू ईयर की शुभकामनाएं। न्यू ईयर पे भाई संकल्प लें कि इस बार जो वैकेंसी 25 में आने वाली है वहां हम अच्छे से भाई सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन आज भी कुछ मूर्ख लोग वही काम कर रहे हैं जो उनको पहले नहीं करने था, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत शानदार स्टोरी भाई, इसको आप ध्यान रखोगे तो आप हल्का सा हो सकता है जीवन में कामयाब हो जाओ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है, 352 है। अब खुद देखो भाई, छात्र कितने होंगे, मैंने कहा था हर चीज क्या होती है 100%। अब 82% भाई क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, और उन्होंने क्या किया, 2% और भाई द्वारा एग्जाम करवा लिया। मतलब ऐसे पास कितने हो जाएंगे, 84%। तो अब बचे कितने भाई, 100 छात्र थे ना, 84 हो गए, बचे कितने, तो 16%। आप कहोगे फेल कितने होंगे, 16%। तो मेरे हिसाब से फेल कितने हो रहा है, 16, और भैया के हिसाब से कितने हो रहा है, तो 16% का वैल्यू उनने कितना दिया है, उनने दिया है 592। 16 एकम 16,
16 तिया 48, 11 बचेगा, हो जाएगा 112, 16 7 112। तो 1% का वैल्यू कितना है? 37 है। कक्षा में कुल कितने संख्या थी भाई? कितनी थी? 100%। 1% का वैल्यू 37, 100% के क्या आएगा? तो 37 × 100, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई? तो आपका आंसर हो जाएगा 3700। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हम लोग जब पढ़ाई करते थे उस टाइम पे हम लोग बाकायदा बहुत अच्छी तैयारी करते थे, पूरे दम लगा के पढ़ते थे। मेरा एक फ्रेंड था जो एक तरीके से मान लो कि अपने घर पे कभी नहीं रहा, वो घर से बाहर रहा है ना, और उसने अपने जीवन में आज तक, मतलब उस टाइम पे कभी सिंसियर होकर पढ़ाई नहीं की थी। उसने जितने काम होते हैं, जो भी काम कर सकते हैं बच्चे अपनी यंग एज में, पूरे काम उसने कर लिए थे। लेकिन वो व्यक्ति मात्र एक साल भाई सिंसियर हो गया और वो आज जॉब लेके बैठा है। आज वो MP पुलिस के अंदर सूबेदार बन के बैठा है भाई, ठीक है, और बहुत अच्छी पोस्ट पे आके बैठा है। तो भाई ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी मात्र आपको इतना बता रहा है कि न्यू ईयर सब चीजें होती हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को पूरा 1 साल या 2 साल देर ढंग से अच्छे से पढ़ाई कर लो तो भाई आपको जॉब मिल जाएगी, ये कंफर्म है, आप सक्सेस हो जाओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई आपका, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टॉनी को न्यूनतम 40% अंक चाहिए। भाई कितने चाहिए? 40% अंक चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भाई कितने अंक प्राप्त हुए? 120 अंक प्राप्त हुए, और अनुत्तीर्ण कितने से हुआ? 30 अंकों से। तो देखो ध्यान से, अगर भाई 40% ले आएगा तो पास हो जाएगा। हाँ भाई 40% ले आए, पास हो जाएगा। अब खुद बताओ आप मुझे, 120 उसे मिल रहा है और 30 से हो रहा है पहले, मतलब 120 और 30 और मिल जाए, मतलब कितना मिल जाए? 150, तो हो जाएगा पास भाई। हाँ हो जाएगा साहब। बस अब क्या है भाई, ये 0 0 क्लियर है। 4 का वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया। अब मुझे पता है मुझे वैल्यू किसका निकालना है। मेरी हर चीज क्या होती है? 100%। मुझे भाई 100% का वैल्यू निकालना है। पूर्णांक कितना, तो कितना है भाई? 100%, उसका वैल्यू भाई मुझे निकालना है। तो मेरे को पता है भाई 4 का वैल्यू कितना है? 15। 100 का निकालना, यहाँ किसका इंटू करूँ? 25 का, तो 25 400। यहाँ भी इंटू 25 का होगा तो 15 × 25, तो कितना बनेगा? 25 पंजे 125, 25 और 12 कितना हो? 37। तो आपको कितना आएगा? आपका 375। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, स्पष्ट होगी बात बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए। भाई छात्र कितने थे? 100%। आप खुद बताओ, उत्तीर्ण मतलब पास कितने हो गए? 45%। तो भाई साहब फेल कितने हुए होंगे? तो फेल हुए होंगे 55%। ओके भाई, ये हो गए आपके फेल। ठीक है, आगे बोला है 750 उत्तीर्ण नहीं हुए। भाई नहीं हुए मतलब क्या हुए? फेल। तो ये वैल्यू किसका दिया है? 55 का। तो 55 का वैल्यू कितना दिया है उन लोगों ने? 55% का वैल्यू दिया है 79750। अगर मैं 11 से काट लूं, 11 5 55, 11 7 2 बचेगा 27, 11 दूनी 22, 5 55, ये 50 और ये 0। अब भाई देखो यहां कितना है मेरा? 5 का वैल्यू आ गया, इतना आ गया। अब मुझे निकालना किसका वैल्यू भाई? 100 का वैल्यू। या तो 5 से और काट ले, 5 एकम 5, यहां काट, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 4 20, 5 5 25 और आपका 0। 1 का वैल्यू कितना होगा आपका? 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 4 20, 5 5 25 और ये 0। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या है? 1450। 100 का वैल्यू क्या होगा? 14 और 5000, मतलब 1,45,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई कि नहीं? 100 का वैल्यू क्या होगा? 100 का इंटू करना है, इसमें 2 0 और बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। स्पष्ट होगा मेरी बात सबको भाई? क्लियर है? कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लेकिन लाइक जरूर करें भाई, है ना? लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मोहन भौतिक विज्ञान में 72 अंक और रसायन विज्ञान में 68 अंक प्राप्त करता है। भाई मोहन ने कितना प्राप्त किया? 100 अंक था, वहां कितना प्राप्त किया? 72। और उसने कितना प्राप्त किया? 100 अंक था, वहां कितना प्राप्त किया? 68। अरे किया कि नहीं किया? अब देखो, ये मानते हुए कि दोनों विषयों की भारित समान है, भारिताएं समान है,
तो रोहन, तो दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। भाई देखो दोनों मिलाकर भाई तो कितना हो रहा है भाई 200 हो रहा है, और यहां कितना आ रहा है भाई 140। तो कितना ला रहा है भाई वो 140 ला रहा है, और किस में से ला रहा है भाई 200 में से, और इंटू कितना हो जाएगा 100। ये गया भाई काट ले, 2 से कितना बनेगा 70। तो आपका इसका कितना बनेगा भाई 70%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 क्या है। क्वेश्चन है एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक प्राप्त करना है, आवश्यक उसने 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पास होने के लिए अंक चाहिए कितने 40, उसको मिले कितने भाई 70, 20 और मिल जाए पास हो जाएगा भाई। तो आप कहोगे 40% का वैल्यू कितना है भाई 90 है। ओके भाई कि नहीं। अब पूछा है पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक मतलब टोटल अंक, टोटल अंक क्या होंगे उसके 100%। देखो भाई ये 0 से 0 गया, 4% का वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ इंटू 25 का करो कितना हो जाएगा 100, और यहाँ 25 का 25 9 225। तो ऐसे आप कहोगे भाई कि उसके कुल अंक कितने होंगे 225 होंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भाई मेरी बात सबको क्लियर है, बात क्लियर हो रही होगी, कोई दिक्कत भाई किसी को नहीं होगी। स्पष्ट बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल हम लोग क्लियरिटी कर रहे हैं चीजों में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देख क्या है। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित रहे। भाई छात्र कितने थे 100%, बेटा लाल 5% क्या रहे अनुपस्थित, तो आप खुद कहोगे उपस्थित कितने होंगे 95%। अबे एब्सेंट कितने हैं 5%, प्रेजेंट कितने होंगे 95%। अब बोला यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है 38, प्रेजेंट छात्रों की संख्या कितनी है 38। भाई प्रेजेंट कितने हैं भाई, तो प्रेजेंट कितने हैं 95, मतलब 95% को वो कहना चाह रहा है भाई कि वो किसके बराबर है 38 के। 19 5 95 और 19 दूनी 38। आप सब पता है भाई, इसमें किसका इंटू करेंगे 100 बन जाए, तो आप बोलो किसका करोगे 20 का, तो 20 पंजे 100, और यहाँ क्या हो जाएगा 20 दूनी 40। तो बेटा लाल कुल छात्र कितने होंगे आपके 40 होंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। यही पूछा है भाई कुल छात्र कितने हैं, तो कितने हैं आपके 40। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसकी छोटे इसका जल्दी से। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भाई कितने अंकों से फेल हो गया 35 अंकों से। भाई ये मैंने ये बोला भाई ये पासिंग मार्क्स है उसके। ओके भाई उसको अंक कितने मिले, तो इधर कमी मान रहा हूं मैं, तो कितने कम भाई 20% अंक मिल रहा है, और कितने अंकों से भाई 35 अंक उसके कम रह गए, मतलब फेल हो गया 35 अंकों से। पास होने में 35 अंक कम रह गए भाई, मतलब फेल हो गया। क्लियर है कि नहीं। दूसरा बंदा भाई कितने अंक लाया, दूसरा बंदा लाया कितने अंक 50% अंक, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से भाई कितने अधिक है, कितने अधिक है भाई 32 अधिक है भाई। तो अंक कितने लाया 50%, और भाई कितना लाया इससे पासिंग मार्क्स से कितने अधिक भाई 32 अधिक। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान देखना यहां से यहां तक कितने अंक है भाई, दोनों का डिफरेंस देखना भाई, यहां से यहां तक कितने अंक है, तो आपका वो सर 67 अंक है भाई। डिफरेंस कितना 67 अंक का, और परसेंट में कितना डिफरेंस है साहब 30% का। कितने का भाई 30% का, तो आप कहेंगे 30% का वैल्यू कितना है भाई 67 है। तो भाई इसको बटे में ले जा, 1% का वैल्यू क्या होगा, वो होगा आपका 67 बटे में 30, और आपको निकालना 100% का वैल्यू वो क्या होगा भाई, तो वो होगा आपका 67 बटे 30 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये गया भैया, तो क्या बनेगा 670 बटे 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। एक बार फिर समझ लें कि भाई जब उधर जा रहा है तो कमी हो रही है, इधर हो रहा है क्या वृद्धि हो रही है। तो पहले क्या करेगा वो 35 नंबर के लिए बीच में आएगा, 35 ये बढ़ाएगा और 32 ये, मतलब नंबर कितने बनाएगा 67, और वैसे नंबर कितने बढ़े हैं 30, तो 30 का वैल्यू 67। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। चलो देखें भाई, तो बोला है एक परीक्षा में 50-80% छात्र भौतिक विज्ञान में और 70% रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। भाई तो यहाँ दो गोले बनाओ, एक किसका होगा फिजिक्स का, एक किसका होगा केमिस्ट्री का। तो भाई कितने हो रहा है 80%, कितने हो रहा है 70%,
और भाई ये फेल है 15%, तो पास कितने होंगे 85%। तो ऐसे पास कितने 80, 70 कितना है 150, और इन्हें भाई कॉमन वाले हटा दे, कितने बचेंगे 65। तो पास कितने भाई 65 है। ऐसे उनने कितने दिए 325, तो आप कहोगे 65 का वैल्यू कितना है 325 है। अगर इससे आप काटो भाई कितनी बार जाएगा, ये 1 और ये कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 1 का वैल्यू 5 और 100 का वैल्यू 500। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। पूछा है परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है भाई, तो कितनी है आपकी 500। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले भाई इसका फटाफट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष जनसंख्या क्या होगी, अगला वर्ष मतलब एक वर्ष के बाद। तो जनसंख्या कितनी है उसकी 20,000 है। अब भाई कितनी वृद्धि है 10% की, तो मैंने कहा था वृद्धि मतलब 100 में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 110 और ये 100, ये गया भैया, तो क्या बनेगा 11 दूनी 22। तो ऐसे आपको जनसंख्या क्या हो जाएगी उसकी 22,000 हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई है। तो कुछ नहीं करना, जो बड़ी हुई है वो ऊपर रखना है, जो बड़ी हुई है वो कहाँ रखना है ऊपर, और जो कम वाली है वो रखना है नीचे, पता पड़ जाएगा कितनी वृद्धि भाई। देखो और इंटू करना है 100। 0 0 0 0 5 से काट लो, 25 से काट लो, 25 सत्ते 175, यहाँ काटो 25 से कम 25 0 25 पंजे 125, ठीक है। 7 से 7 कम 7 0, यहाँ 7 कम 7 7 5 35, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो भाई कितना आएगा आपका 3/2 इंटू आएगा 100। तो ऐसे कितना बनेगा आपका, सॉरी 3/2 इंटू 100 मतलब कितना आएगा 150। कितना आएगा भाई 150। अब संख्या कितनी थी भाई 100%, मतलब बड़ी कितनी 50%। कितनी बड़ी 50%। उनने बोला प्रतिवर्ष औसत कितनी वृद्धि हुई। अब भाई 5 वर्ष में क्या हो रही 50, मतलब पर वर्ष क्या होगी 10% की भाई। अरे हाँ यार ना, तो यहाँ किसका भाग दे दो 5 का, तो कितना आ जाएगा आपका 10% भाई। ये तो टोटल आया ना 5 वर्ष का, तो एक वर्ष का क्या होगा 10%। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई किसी को, स्क्रीनशॉट ले फटाफट क्वेश्चन का। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, एक जीवाणु 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की वृद्धि करता है। 20 मिनट के पश्चात इनकी आबादी में हुई कुल वृद्धि क्या है। तो अभी कहा था जब भी 2 वृद्धि हो 2 कमी हो और अलग अलग हो तो क्या लगा लो भाई सक्सेसिव लगा लो। कहा था कि नहीं कहा था। देखो भाई क्या है, पहली वाली कितनी है वृद्धि 6, फिर कितनी है 10 और फिर 6 × 10 और बटे में कितना आएगा 100। तो क्या बनेगा आपका 6 और 10 16 और ये आएगा 0.6, तो आप कहेंगे 16.6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर। क्या लगाना है आपको यहाँ पे सक्सेसिव लगा लेना भाई, ये फॉर्मूला है इसको लगाओ और सीधा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें 60% संतरे बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने संतरे, भाई संतरे कितने बचते हैं 380। आप खुद बोल रहे हैं 100% संतरे थे, 60% बेच दिए, बचे कितने 40%। तो आप कहोगे 40% का वैल्यू उनने कितना दिया है, ये बचे हुए और सामने क्या आएगा 380। गया रे भाई, तो 1% का वैल्यू क्या होगा आपका होगा 38 बटे में क्या आएगा 4। बेटा लाल हमें निकालना 100% का, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 38 बटे 4 × 100, 25 बार जाएगा भाई, और इसका गुणा करोगे तो आपका आएगा 950। नहीं और कुछ पूछा क्या 950। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी आंसर। गुणा कर लो भाई, देखो 25 × 200, ठीक है 25 3 25 तो बीच कितना हो जाएगा 95, मतलब आंसर क्या आएगा 950। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। गुणा आप लोग कर लेते हो भाई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई आपका, तो बोला है एक घोल में 8% नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml है
तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है भाई? देखो भाई सिंपल सा है, 550 में 8% नमक है, तो क्या निकालना? 550 का 8%। सड़ा क्वेश्चन है भाई। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 4 8, तो 11 4 44। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अबे सड़े क्वेश्चन है बे, इनको नहीं कर पाओगे फिर किसको करोगे यार? मैं उसे बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछता है भाई रेलवे। पर अगली क्लास जो वहाँ एडवांस लेवल की रहेगी आपकी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देख अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो बढ़ते हैं। अगला है आपका, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार इसके उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे? देखो बड़े ध्यान से बात सुनना, इधर ध्यान सुनना। अगर चीनी का मूल्य मैंने पहले क्या मान लूं? 100 मान लूं। कितना मान लूं भाई? 100। कितना मान लूं भाई? 100। और गिरावट कितनी है? 25 का, तो मूल्य कितना हो गया? 75 हो गया। क्लियर है? अब बोल रहा है कि परिवार को इसके उपभोग में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। अब देखो मैंने कहा था वृद्धि है तो बटे में क्या आएगा? बटे में क्या आएगा भाई? छोटा वाला। अरे हाँ यार, तो बेटा था कितना, अब मूल्य कितना है? 75। तो उपभोग बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा? 100। मतलब उपभोग बढ़ाना कितना पड़ेगा? 25। और वृद्धि की बाट बटे में क्या आएगा? छोटा, वो क्या है? 75। और इंटू क्या हो जाएगा? 100। 25 एकम 25, 25 दिया 75, मतलब आएगा 100/3। और 100/3 को कन्वर्ट करो, क्या आएगा आपका? 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर? यहाँ कोई ट्रिक नहीं, कोई तरीका नहीं भाई, सॉल्विंग लॉजिक है आपका भाई कि पहले 100 था, अब कितना हो गया? 75। अब आपको उपभोग बढ़ाना, उपभोग अभी कितना है भाई? 75। उसको बढ़ाकर कितना करना है? 100 करना है भाई। तो कितना बढ़ाना है? 25 बढ़ाना है भाई। 25 किसको बढ़ाना है? 75 को, तो बटे में क्या आएगा? 75 आएगा। खत्म। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई। भाई कितनी कमी कर रहे हैं? 20%। मतलब पहले चाय कितने की थी? 100 की थी, अब क्या हो गई? 80 की। इसे पुनः वास्तविक मूल्य लाने के लिए इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? भाई मूल्य कितना है? 80 है, वापस लाना कितना है? 100। मतलब कितना बढ़ाओगे? 20। अबे किसको बढ़ाओगे? 80 को, बटे में आएगा 80 इंटू क्या हो जाएगा? 100। 0 0, 2 एकम 2, 2 4 8, 4 एकम 4, और ये बनेगा 25। तो आंसर क्या आएगा आपका? 25%। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा भाई। तो ये क्लास था पार्ट 1 आपके लिए प्रतिशत का। ऐसे ही मैं आपको अगला पार्ट लेकर आऊंगा और लगातार आपको ऐसे ही पूरी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।